हैं। पार्वती का जन्म हो गया, संत नारद आ गए और हाथ दिखवाया। हाथ में बड़ी विचित्र रेखाएं थी। जोगी जटले काम मन नगन अमंगल भेष, यह स्वामी यस कहे मिले परी हस्त महरेख। बड़ो विचित्र दूल्हा मिलने तुम्हारी बिटिया को। माता जी तो घबरा गई कि कछु उपाय। नारद जी बोले कि जे गुण ये बिटिया के हाथ में दूल्हा के लिखे भी शंकर जी में है, और शंकर जी के पास अवगुण भी गुण बन जाते हैं। हाँ, कबों कबों अवगुण भी गुण बन जाते। जैसे कोनो बिटिया के हाथ में लिखो हुए या कुंडली में कि एको पति जेल में रहे, अब तुम्हारे जे पागल हो जाए। पर अगर अब पूजा पाठ करे मायके में जब शादी ने भाई होए, तो ये सो भी तो हो सकत कि जेलर से भी आओ हो जाए। बताओ, जेल के डॉक्टर से हो जाए, जेल के सिपाही से हो जाए। तुम तो जो लिखो है कि पति जेल में रहेगा, तो जेल में तो जेलर भी है। काके लिए कह दिया रे, जेल तो हम तक रहे आए, अब हम क्या करें? हम भी रे आए साथ देना, अच्छी रोटी खाएंगे। ऐसे ने गए थे, कजू दंद फंद करके ने गए थे, कथा सुनावे गए थे जेल में। अब भाई पिछली साल सागर जेल में हमने भागवत करी थी, 1800 कैदियों को भागवत सुनाई थी। मोबाइल पे डरी है, देख लियो यूट्यूब पे, सागर जेल भागवत कथा बोल दियो यूट्यूब पे। सो कथा न करे, आज पूरी भागवत डरी है। 1800 कैदी, वो 300 माता जी हरे बंद है। हाउ कछु मोरे संगे जावे, सुबह वो लगा दे वो ठप पास हो। मैंने सबसे कह दी दद्दा छूट नहीं जाए, नहीं तई बने रहो न तुम कहूँ जाओ और हाथ माथ धो के फ्री हो जाओ। आ कहूँ वो ठप पास हो छूट गाओ, तो फिर हम तक न कार पे बाहर है। बहुत आदमी जाते हैं हमारे संग, 150 आदमी घुस जाते संगे। हाउ भारी व्यवस्थाएं रहते बच जाते। पर इतनी ललक उनको कथा सुनबे की कि हम तुम्हें कहा बताएं। भाई अपन तो कहूँ भी सुन ले, अब वे बेचारे 20 साल के बंद हैं, उन्होंने कहाँ धरी हुई भगवान की कथा। तो जेल गुण भी है और अवगुण भी है। राजा हिमांचल ने कह दिया ठीक है, पार्वती ने भी मन ही मन स्वीकार कर लिया। और रामायण में लिखा है, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। शंकर जी ने सप्तऋषि भेजे पार्वती की परीक्षा करवे। परीक्षा पेल भी होती, परीक्षा में भी हो। जब लड़का लड़की देखने जाते हैं, अब की परीक्षा में और पेल की परीक्षा में बहुत अंतर है। अब लड़का जब लड़की देखने जा, सो पता है क्या कह, तुम्हारा कौन सा हीरो फेवरेट है? हीरो को चाट लिखे। अरे जा पूछो दद्दा कि रोटी बना ले, अमीरी गरीबी में वहां संग दे हो, हमारे बाबू दद्दा की सेवा कर हो। सो कौन सी मूवी फेवरेट है? मूवी चाट लियो जी ने पूछो। एक लड़का का और लड़की देख ली, दो ही बैठे थे। लड़का कह लो क्यों तुम्हें सिंगिंग आती है? लड़की बोली हाउ। बुनाई कर ले तो बोले हाउ। कुकिंग आती है, खाना बनाना बोले हाउ। डांस कर ले तो बोले हाउ। गा ले तो बोले हाउ। पढ़ी लिखी MA BTech सब कर ले। हम ज्यादा जान रहे ऊपर का होत मैंने पूरी पढ़ाई कर लाई। अब जब मैंने पढ़ाई नहीं तो मुझे क्या पता। मैंने एक लड़का से पूछी रे क्या कर रहे, कहने लगो BA। मैंने कहा यार ये भी मैंने सुनी थी, जो BA कैसे होगा? तेने दो शब्द सीखे बे उल्टे। बताओ A भी होत के BA? अच्छा तुमने बताओ क्या हो? A B होत के BA? वो हमसे कल हम BA कर रहे हैं गुरुजी, हमने यार ये भी सुनी थी। मैंने तो BA का उल्टू का पढ़ने लगो। तो ऊपर की ने अपन जाने ने, वो चक्कर में अपन ज्यादा पढ़े। जे तो अपन जान मुमत की पढ़ी थी, मोड़ी कहने लगी हाउ खूब पढ़े हैं। ठीक सब पूछ ली रे। लड़का बोलो पिताजी हमें लड़की पसंद है। लड़की बोली रुक जा, तुमने सब पूछ ली, हम कछु ने पूछ। लड़का बोलो पूछो। लड़की बोली तुम तबला बजा ले।
लड़का बोलो हमसे नहीं बना। लड़की बोली तो जब हम ना 600 का तुम्हारा बाप बजे हमारे संगे, हम तो सब कर ले, तुम्हें अकेलो तबला बजा बो नहीं यार। तो परीक्षाएं ऐसी होती, अब पेल की अलग होती। सप्तऋषि गए पार्वती जी से, बोले पार्वती जा बताओ उस शमशानवासी शंकर से तुम्हें कौन जमा दई के ब्याह कर ले। वो कौन अन्य घर गृहस्थी कौन भाव। सती ने बाप की बात नहीं मानी, जबरदस्ती शादी करी तो बेचारी यज्ञ में कूद के मरी, उन्हें सुसाइड कर ली। भोका जाने भूतों में रेवे बारो, उनमें 8 अवगुण हैं। सप्तऋषि गिना रहे शंकर जी के 8 अवगुण। चौपाई पड़ी हो कौन कौन से। निर्गुण, निर्गुण नीलज कुभेश कपाली, अगुण अगेह दिगंबर ब्याली। रामायण की चौपाई है। पार्वती जी बोली पक्की बता चुके शंकर जी में 8 अवगुण हैं। कचेरी पे कह दे, बोले कह दे। तो पार्वती बोली अबे तो शादी कच्ची हती अब और पक्की हो गई। सप्तऋषियों ने सोची हम तो आए थे बिगाड़ गए, जब बन कैसे गई। पार्वती बोली सुनो हम है नारी, अब नारी के रूप में प्रकट भय तो हम में भी 8 अवगुण है। रामायण में लिखो नारी के 8 अवगुण। साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। तो पार्वती जी बोली सुनो हम हैं जगत की माता और शिव जी हैं जगत के पिता, तो सबके होते गुण मिल के भी आओ, हमों को हो अब गुण मिल के भी आओ। कछु तो हट के हुए। तुलसीदास जी को पसीना आ गओ कि गुण मिले मिले पे तो लड़ाई हो जाए। अजय के पहले ही अब गुण मिल रहा है वो भी आओ में का हो जाए। अच्छा 8 अवगुण हैं, पर आज 4 तो सब माता जी हर में रहते हैं। कौन माता जी हरे हों भी 4 काम तो कर हैं। और हम गलत कह रहे हैं तुमने बता जो 4 काम कौन। सबसे पहले लड़ना। लड़ हैं तो भी कितना पढ़ी लिखी हुए, लड़त तो है। अच्छा लड़ने के बाद रोना, 2 असुगा जरूर ढार हैं। अच्छी घरवारे से लड़के रो हैं जरूर कि हमने कासों को भोगे जो अंदना से तुम्हारे घरे आए। लड़ना, लड़ने के बाद रोना। अच्छा रोने के बाद सोना, इरे पलका पे जरूर जे हैं, चाहे 2 मिनट को लोट है ऊपर जैसे कछु बूटी ने धरे मोह को सूंघ लाए ऊपर तक जा काले। अच्छा सो भी कहा जा रो के पलका पे जरूर जे हैं। अच्छा एक बात और देखियो, 2 पति पत्नी में लड़ाई हो जाए आज तक कब ये सुने भाव हो जाए। पत्नी लड़ी वो बाभागी कमरा में, वो घर वाले ने जूता पहरे और वो बाहर आज तक ये सो नहीं भाव कि घर वाली बाहर न कर गई हो आदमी सोगा हो जाकर। तो मोरे लगा था जो गुरुजी को जो सबके ऐसा पता नहीं, तो हमको न पहाड़ के बाबा यहाँ हम सब घर के रास्ते बारे भोग यार आए सो बोई बता दे तो मंच पे आके सीधो सीधो हम उसे बाबा जी नो कि हम पहाड़ में अरे रह के ढूंढना है रमाए। अरे बाल बच्चे हैं न घर परिवार है सो जो कछु हम पे बीत रही सो हमें तो सुना देते। ठीक है एक बार जी सो होते कि नहीं भगे हो 1-2 बेर जूता पैर के नहीं सांची बता जो झूठी ने बोली कथा में बैठे हो। हाँ देखो कह रहा सही है नहीं वो तो सबकी बात है हो रही। कहा तिवारी जी उनने तो हाथ बांधा लगे दद्दा हमने बेदू 4 काम जरूर करेंगी। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना और जैसा ही उठी धमकी जरूर दे हैं मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। हम वहां तक ने लौट गए। अच्छा एक धमकी और दे पता है हम तो बच्चों के पीछे हैं रुके मैंने घर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो मोड़ी मोड़ा ले होते तो मवाई भाग जाते। अच्छा लगा कम से मोड़ी मोड़ा है तो जरूर कहीं तो है घर कम मोड़ी मोड़ा ले होते तो को भाग जाते। अच्छा नहीं कहते कि हम बच्चों के पीछे से रहे सब सप्तऋषियों ने एक बात पूछी
वो ध्यान से सुनना। सप्तऋषियों ने कहा माता एक बात बताओ, तुमने उस शमशानवासी शंकर में ऐसा कौन सा गुण देख लिया जिसके लिए पागल हो गई, क्या है उसमें? और जवाब सुनना माता पार्वती का। पार्वती कहती हैं तो सुनो, तुम जानना चाहते हो कि मेरे भोलेनाथ में सबसे बड़ा गुण क्या है? बोले हाँ। बोले सबसे बड़ा गुण मेरे भोलेनाथ का है, संसार के जितने पति होते हैं वो काम के गुलाम होते हैं, पर मेरा पति राम का गुलाम है। इससे बड़ा पति में और क्या गुण चाहिए कि वो भगवान का भजन करता है। वो पार्वती कहती हैं कि सुनो, संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब मैं और भोलेनाथ पहली बार मिलेंगे तो मेरे घर में काम कथा नहीं, सीधी राम कथा हो जाएगी। यही पति पत्नी के मिलने का मूल उद्देश्य होना चाहिए। विवाह काम वासनाओं की पूर्ति नहीं है, विवाह राम जी की उपासना का मार्ग है। पति पत्नी बैठ के भगवान का भजन करें। सप्तऋषि आए शंकर जी से, बोले कि भोलेनाथ माता जी हर प्रकार से आपके लायक हैं, वो तो हमारों की गलती हो गई। शंकर जी बोले तो जाओ कह दे के होन दे तजारी भी आओ के। बोले कब है? नंदी बोले आ जाई करवा दे। बोले काहे? बोले लड़का को नहीं ठिकानो, कहूँ आंख है मुंह चगाओ तो कहो 3 युग बाद खोले। शंकर जी को का भरोसा कब नो आंख है मुंह पाए। राजा हिमांचल के तैयारी होने लगी। अच्छा राजा हिमांचल के तो बहुत रिश्तेदार थे, मम्मा का काफू पाजी ज्यादा। अभी तो शंकर जी के ने मम्मा ने फुगा ने बाप ने मताई ने बेन ने भज्जा अकेले बरिया तरह बैठे। नंदी आए, बोले भोलेनाथ आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है। अरे बोले आ जाई है। शंकर जी बोले सो चिल्लिया काय खोराए, आ जाई है सो है। नंदी बोलो कि तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? नंदी बोलो घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है भाई चिंता वो करे जे के कछु हुए। अरे बोले खर्चा लगा थे शादी में। बोले का? बोले कटार। शंकर जी बोले जो कटार का कहा? अरे बोले ऐसी जान सी बनी रे। शंकर जी बोले पैसा खर्च न करवा फालतू को। बोले कटार तो लग है। शंकर जी बोले कटार की जगह लंबी सी पटार ने उठा ले आओ सागर के तालाब में से, सुबह चिपका दे सुट जान बन गए। सो कटार की जगह पटार, कटार नहीं पेरी को। उन्होंने शंकर जी से कही रोड लाइट कर ले। शंकर जी बोले कितने पैसा लगाते रहे? बोले 25,000। शंकर जी बोले अपने ननैया क्या जनिया है? बोले 10 तरफ 10 तरफ। बोले उजेलो कितो रहे? बोले जहाँ जहाँ पन्न कर भी। शंकर जी बोले बहुत दिन की अपनी हेलोजन धरी सो को झरा ले अच्छी चंद्रमा को, और हमारी मूड पे धर दे सुतर लोक में हेलोजन जलज। रोड लाइट लग गई। अच्छा देखो एक बात और सुन लो, शंकर जी के माथे पे चंद्रमा, मन दिमाग राखो ठंडो, हाथ पांव रे गरम, और पेट हो लरम। समझ लियो तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। दिमाग ठंडो, हाथ पांव गरम और पेट हो लरम, तुम बिल्कुल स्वस्थ कहा है। और जो ना उल्टो हो जाए, हाथ पांव जुड़ा जाए और दिमाग तप जाए। अब जैसो ही हम बताएं कि फिर क्या करने। रिश्तेदारों फोन लगा दी, दद्दा के बजे ले चल रहा है हमारा घटा, जान लियो कि मारे आ गए। क्या नहीं लगे के बजे जोड़ा आ गए थे। कहने लगे बिल्कुल सुबह रही ठंडे पर गए थे। क्या थे? तो जब तक शंकर जी जैसे हो तब तक सही हो, और जब तक उल्टे भय सो मार गए। शंकर जी ने कानों में बिच्छू पेरे काय। अच्छा एक भाव तो हंसी को सुन ले, फिर हम कथा को बता रहे। बारात में दूल्हा को सबसे ज्यादा को पेरत बताओ। अच्छा ये बैठे 2-3 भाई आ रहे नए नए से पीछे। लड़का को सबसे ज्यादा परेशान करा तो कि दोस्त वो बैठो घोड़ा पे, बारात जा रही भी नचत नचत के बगल में जाके कहते कान के मुंह लगा के दे यार कछु मौसम बना ला, मैंने दारू पी पैसा दे।
शंकर जी ने सोची भी तो हमारे दोस्त भी यहाँ है मौसम के पैसा ले अभी। सो शंकर जी ने कान में बिच्छू पेल है, आप लगाओ शंकर जी के कान के मुंह को लगा रहा हूं जी ने मुंह लगाओ और चढ़ी चढ़ाई उतार जी। ऐसे शंकर जी ने कानों में बिच्छू पेरे। अच्छा ऐसे भी बिच्छू पेरे हैं शंकर जी कहाँ कान बनाओ, न को की बुराई करो न को की बुराई सुनो, बुराई न करो चाहे बहुत बड़ा पाप है। अजय तुमने ध्यान राखी गो माँ बहन जी हरो, बुराई न करो छत जी। जी का करा थे पता है मोहल्ला की पूरे काम धाम करके शाम को बैठा थे एक जगह, फिर देखो तुम एक दूसरे की बुराई इस कदर बुराई करा थे पूरे। पता है कैसे करा? अब दीदी हमसे कहलवाओ मत, हमें सब पता है हम कहते नहीं हम मुंह बंद करेंगे, उन्होंने मुंह खोले पूरे मोहल्ला तमाशो देखे बे बनिया फिर नहीं बे हम किया नहीं ना बे ढकिया है। ऐसा ही बता यार वो 2-3 अच्छी 1 घंटा कर है बुराई, और जब घरे जा जब पता है का कहते अब दीदी जा रही हूँ अपन को क्या लेना, भगवान तो सब देख रहा है। तो तुम काहे को लगी 2 घंटा से जब भगवान देख रहा हो तो आखिरी में बिल्कुल जय के कहीं जात बुराई करके कहीं अब जिज्जी अपन हो क्या लेने भगवान देख रहा हो, तो तुम काहे को लगी बुराई कर भी? निंदा न करो चाहिए। शंकर जी ने अपने शरीर पे हरदी नहीं लगाई। अच्छा हरदी चूना कबे लगा? अब तो सिस्टम बदल गया, पहले हरदी चूना कबे लगा तो अब तो बहुत साधन हो गए। पहले हरदी चूना जब लगा तो जब अच्छे लठ घल जाए, उसको इतना हरदी चूना लगा ले चोट आम जे होते हैं। सो सियाने सियाने बताइए हरदी चूना जब लगा तो जब लठ घल जाए। शादी एक ऐसा सिस्टम है कि घर के मोड़ा को पहले ही हरदी चूना लगा दे कि गृहस्थी के इतने लठ घल हैं बेटा कि तोरी समझ में आज ऐसे पक्को करके पहुंचा तू पहले से। अब तो 108 चल गई नहीं चल गई, भगवान करे रे वह 70 बेरी के नहीं आए, कब में आए 108 को के भाई बात अच्छे में तो बात नहीं है कि चलो तुम शादी में छोड़े आए, क्या तो घरे मारन लग हो जावा है और न रोड पे चप्पल हो जावा है एक्सीडेंट में, भगवान करे नहीं आवे बको के मन बात वाह है। पर एक काम करन लगी हो तो 108 तुम्हारे घरे नहीं आ। ये सरकार की हमारे सावरे सरकार की 108 की तुलसी की माला एक अपने घरे रोज घुमान लगो तो ये सरकार की 108 तुम्हारे घरे घूम भी नहीं आ है। और कहूँ तुलसी की 108 नहीं घुमा रहा है तो सरकार की 108 है। अब फिर हमारी कथा है बफर सिस्टम, हम जबरदस्ती नहीं खुआत को उठो। हाँ तुम्हें जो अच्छा लगे सो ले जा। ये तुलसी की 108 नहीं तो दे की 108 है। अब फैसला तुमने कर लियो कौन चाहे। शंकर जी अच्छे सज गए, जटाएं बांध के सांप बांध आए, मेकअप भाव। पहले तो शंकर जी तनक सी भस्म लगाते, आज कहने लगे पूरा बोझ जब हल्ले आओ शादी हो रही तना अच्छे लगे, एक बोझ जब भस्म लगा ले। कौन उनका घोड़ा कहले शंकर जी बोले नहीं घर को बेलवा। नंदी बोले और का हमें नचन नहीं दिखो हमारे ऊपर बैठ जा। यमराज से कही के बारात है चल रहे। यमराज बोलो हम 1 महीना से पड़ा को पहुंच रहे वो उजरो ही नहीं निकाल रहा। हम सोच रहे पड़ा चमक जा तो रिन साबुन से धो रहा है, सर पे एक सिलवारों को यमराज ने चैलेंज कर दो। वे कहते दाग ढूंढते रह जाओगे, सर पे एक बोसिंग पाउडर निरमा सबकी पसंद निरमा। ओ घड़ी साबुन लगा दई, सर पे अक्सर लगा दो, रिन साबुन मनो पड़ा का है उजरो हो वो तो कारीगर को कारीगर धरो। यमराज से कही तो कारीगर पड़ा ले आ। सब जोरे बारात में पीछे से आ गए विष्णु भगवान। बोले चलो बारात। कछु कछु बोले नहीं हम जीजा जी के संग जे हैं। भगवान विष्णु बोले कि पहले ने कर चलो, जीजा के चक्कर में न पड़ो, कम से कम पंगत तो कर ही लियो। बोले काय? बोले जी जब यहाँ सो जीजा जे है सो तो पंगत है हुन्ने, वो तो झारा फूकी हो लग तुरंत पूरे गांव को चबक जाए जी। अच्छा बात भी सही है, चाहे लड़का को बाप हो चाहे बिटिया को की शादी में एक ही इच्छा होती है कुल खानदान चोखो मिले। हाँ चाहे बिटिया की मताई हो चाहे लड़का की हो की एक ही इच्छा रहते है कि पैसा वारो हुए
मोड़ी जाए तो झूला झूले, बहू आए तो 3 ट्राली में दहेज आवे। लड़का चाहत है लड़की सुंदर और लड़की चाहत है लड़का सुंदर, और रिश्तेदार कहते हैं तुम तो अच्छा डिनर करा दे, कौन होटल में वो लोग हर ब्याह में जाओ, हमें कहा लेने भी तो सिर्फ खाना ढूंढा था। हाँ यार मुझे एक समझ में नहीं आता, तुमने 2 चीजें कैसे खा ली थी, एक वो जन्मदिन को केक, तुम्हारा घिनापन नहीं लगा भी मोड़ी मोड़ा 2 घंटा को मुंह में भरे रहते थूक, कहीं बुझाओ बेटा सुनो दई सो एक नई डिजाइन बन गई हो पे थूक की, फिर उन्हें चक्कू से काटो कहीं अंकल को चटा दिया आंटी को, सो पूरा थूक आंटी चाटे आई, अब पूरा थूक अंकल चाटे आए, नहीं आंटी को घिनापन लगो नहीं अंकल को, तुम्हारा घिनापन नहीं लगा जो थूक खाया तो केक में, आधे बंद कर दो। अब जी को केक दे तो हमारी खबर आएगा थूक क्या खा रहा है। एक बफर को खाना, अच्छा ईमानदारी बताओ, अब धनिया आ रही अपन 10 रुपया की ले, और जब वो एक एक पत्ता निकाल एक आध इल्ली तो में आई जाते है, अब तो रहता ही हो मैं इरे गार्डन में भी लिया 5 किलो, अब एक एक पत्ता सोदत होंगे तस्वीर धारा कहीं दे कहीं बहुत टेस्टी कहाँ मेरे 20 इल्लियां कटी हो में संग धनिया में सब चाट आए नहीं, मिनट लेट हो जाए खाना देवे में आदमी लाल होगा, तुम खिलाना नहीं चाहती, तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारी इच्छा ही नहीं हुई कि हम खाएं। और गार्डन में वो तंदूरी बारे के तक प्लास्टिक की प्लेट लाई 1 घंटा से ठाड़ो, उसे नहीं कह रहे कछु, घर की घर भाई 2 मिनट लेट हो गई तो आंखें बता रहे वो गार्डन बारे के, इरे सब चले गए, शंकर जी अकेले ठाड़े। नंदी बोले के काय, शंकर जी बोले के यार बताओ, नंदी बोले कि तुम अपने रिश्तेदार बुला ले, शंकर जी बोले को ये कई रिश्तेदार है अपनों, बोले को के नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, हमारे तो ये कई रिश्तेदार हैं राम, सुबह के रहमत ही क्यों यहाँ हैं। शंकर जी बोले कि तुम्हारे नहीं है रिश्तेदार, ना दिया बोलो कि तुमने करंदा हो भी आओ जब जैसे तुम्हें ऐसे हम, बोले तो फिर पर हमारी चिनार है कहाँ, बोले हम बुलाए ले रहे कहाँ, 4-6 मरघटा में लगाए फोन, हाँ सो भूत चुड़ैली डाकनी पिशाचनी, पहले तो दूल्हा ही पे चित्र तो आप तो बरातिया। अच्छा बारात में काम पता है कौन हुका सौंप होगा, जे की 2 ही आंखें फूटी थी वो को गैस दे दो कि तुम आगे आगे वो जीरो बता अच्छा लिखो, वो खुद दिखाता नहीं है। और जितने लंगड़ा हते उनसे कहीं तुम नाचो, जोन बेरा हते उनसे कहीं तुम आवाज लें रही हो, कछु गड़बड़ नहीं हो, खुद सुना नहीं पाए। अच्छा बेरों को भी भारी मन जाए आते, जो उनको सुना नहीं पाए तुम वो की बुराई करियो कितना धीरे से वो सुन लेते, हाँ वो काम की बात सुनाता नहीं है। एक आदमी है तो बेरा, उनको उन्होंने बताई कि हमें सुना नहीं पड़ा, वो ऐसो मिले सबसे सब जाने के, वो को एक होगा दोस्त बीमार, वो अस्पताल में है तो भर्ती, अब इन्हें सोची देखे आए नहीं जे तो अच्छो नहीं लग, सो जो पहुंचो वो तो लेट हुई, तो अभी एक जो तो है तो बेरा कहने लगो और कैसे हो, वो कहने लगो मार रहा है, इन्हें सोची क्या रखो ठीक है, कहने लगो जल्दी करो, उन्हें कहीं मार रहा है, कहने लगो जल्दी करो। अब इन्हें दूसरो सवाल पूछो कौन डॉक्टर देख रहा हो, चूख आ गई थी गुस्सा के जो करो जल्दी मारो, कहने लगो यमराज ले जाए, कहने लगे यार वो तो 1 नंबर का डॉक्टर है, वो तो बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है, कहने लगो और खाना में का ले रहा है, चूख आ गई थी गुस्सा, कहने लगो पथरा खा रहा है, कहने लगो यार बड़ा हल्का खाना खा रहे हो, दोनों टाइम लिया करो। बेरों की भी अपनी अलग जिंदगी है। अब चली बारात, अच्छा जी कहते बारात आते तो 2-3 प्रकार के रिश्तेदार रहते हैं, कछु जनवासो देखा थे, कछु घरे देखा थे। सो राजा हिमांचल ने 2 आदमी पहुंचा दे जनवास के, जैसे ही बारात आए सो उते तुम्हें व्यवस्था बनाऊंगा। सो 2 खड़े थे स्कूल को दमो करें,
एक गाड़ी उतरी, उनमें से तीन भूत एक आदमी, उन्हें कंधा पे हाथ धरो, कहले काय भैया जनवासा कहाँ है? सब पीछे नहीं देखते, लेकिन बारात आ गई। शेख पलट के कहने लगो यही। वो देखी सो की गर्दन नहीं रहती जो पूछ रहा हो तो सब होता ही बेहोश होगा। जो दूसरो हतो वो दौड़त घरे का, उसको घरे कछु बैठे थे, बोले क्यों बारात आ गई, अब वो की नहीं कर रही सांस। कहने लगो देखे आओ। अरे कहने लगे तुम होता है, कहने लगे तो तुम देखे आओ। अरे बोले भैया आ गई हुई तो चिल्लिया काय हो रहा है? बोले चले जा सो पता पड़ जे आ गई है। एक आदमी से कह के जाओ जग ले जाओ, पानी पियाइयो। इतने में एक गाड़ी और आ गई, उसमें तीन बाराती आए। वे तीन ही अपनो अपनो गिलास लाए थे, एक धरे ओंदो गिलास, एक धरे सीधो गिलास, एक धरे आड़ो गिलास। जो ओंदो धरे तो के पास गए, बोले काय ओंदो गिलास काय धरे? वो कहने लो काय तुम में बुद्धि नहीं है, हमें पानी पीने अनन्या, सामने उल्टो गिलास धर दो जब पीने ही नहीं। दूसरो धरे तो सीधो, कहने लगे तुम, कहने लगे यार तुम फालतू बातें करत, हमें पीने हैं, हम सीधो धरे। एक डारे तो आड़ो, ये को दिमाग काम न करे कि यार जी को पीने तो वो सीधो धरे, जी को नहीं पीने उन्हें तो जुआड़ो डारे। कहने लगे तुम, कहने लगे हम इज्जतदार। बोले मतलब? बोले हम मांग के नहीं पी सके, मिलन लग तो सीधो कर देना, आड़ो डरवाइए। इतने में बारात भी आ गई। अच्छा एक बात बताइयो, जब बारात आते है तो सबसे ज्यादा बारात देखने को भगत बच्चा, छोटे छोटे। तो जनवास में बारात आई, जितने बच्चा हते उन्हें दौड़ लगाई ना, ऐसे तो गए 10 की स्पीड में। वो जो जीजा पे नजर पड़ी लौट नहीं पाए, आधे तो तई बेहोश हो गए, कछु गली में बेहोश। 2 लड़का लौटे, एक ने पूछी बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा? कहने लगो मम्मी देख के मर जा, इतना खतरनाक है जीजा कि देख के मर जा। एक और घरे गाओ, मम्मी ने कही बेटा मुकेश कैसे लगा जीजा जी? कहने लगो मम्मी भीतर चलो। सो भीतर लो आ गए। अब पूछी बताओ बेटा मुकेश कैसे लगा था अपने जीजा जी? के लोगों के बाल लगा दे पहले के बाल। सो जल्दी के बाल लग गए। बोले बताओ बेटा कैसे लगा था अपने जीजा जी? के लोगों खट गया ले आप पहले खट गया। सो खट गया आ गई। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? के लोगों पल्ली तो उड़ा दे पहले। सो जल्दी पल्ली उड़ा दी। अब पूछी कैसे लगा जीजा जी? के लोगों मम्मी सवेरे नो बचे जे तो बता दे, इतनो खतरनाक है जीजा। अब इते तो जब पूरे गांव में निबुआ टंगाए, मिर्चें टंगाई। अब भूत काय होगी बारात में गए कब सुनने सोची हमारी तो स्वागत या हो रहा निबुआ मिर्चों से। कहने लगे बहुत पूरा गांव सजो है शंकर जी से। अब उन्हें सोची सजन मारे भाई। अब बैठी पंगत, सो जितने परसाहते भी सब भग गए, कछु गए। बोले पंगत बैठ गई है, चलो परस दे। लड़का बोले हम नहीं जा रहे हो तो मार भी। बोले काय रे तुमने भूतों को डरा रहा है, हम सबको गड़ा बंधवा दे। पूर्वी आऊ के कितने गुनिया पंडा रहत नहीं काय मनमोहन दास पंग आई गए का गड़ा बांध भी तना पर बैठे रहने। और कहा हम बैठे 3 घंटा के। हाँ अब ने भगाओ बस 5-7 मिनट और, अब तो हम भाव नहीं परवा रहे। बोले कारे भूतों को डरा रहे। एक लड़का बोलो के दाऊ डर भूतों को नहीं है। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काय? बोले 3 फुट को कर गया लफलफारा ऊपर, अकौ पातर पर से ने हो रे, अकौ चेथी पे दे दाओ सो पातर ही पे मार जे। ऐसे हम और नहीं जा रहे पार से भी होते। एक दादा बोले यार तुम कैसी बातें कर रहे हैं, हम बता रहे उपाय। बोले का? बोले पातर दूर से फेंक दियो। पातर बाई ने पातर फेंकी, आगे बढ़ो पीछे तो नमक को डोंगा बारो, मिर्च तो उन्हें फेंक दी।
अब शंकर जी के बगल में जोन बैठो तो की घी चाहिए नहीं थी। सो नमक को डोंगा वारो बोलो आगे बढ़ो। वो कहने लगो यार समझ में नहीं आ रही कि जी कहाँ है कहाँ हो, आगो पीछे समझ ही नहीं आ रहा हो। सो में से आवाज आई, तुम तो पाता डारो तुम्हें का लेने। सुबह माए पातर के उतई बेहोश होगा। रसगुल्ला वाय ने रसगुल्ला परस दो, बर्फी वाय ने बर्फी फेंक दई। अब जो सब्जी की बाल्टी लाए तो वो मकरोनिया टिकड्डा पे बैठो, पूरी परस हो गई, सब्जी रह गई। अब वो बुला वो कहने लगो का यार हम मेरे मिले मरबे, अब हम का सब्जी फेंक दें दूर से। बोले घबराओ ने को भी उपाय है। बोले का, बोले जंग बहादुर जी करवा रहे कथा, टेंट लगवाई है, सो जो एक पाइप एक्स्ट्रा लगोते वो निकाल ले। बोले फिर वो पे बांध ली कारछली, बाल्टी ढल ली गो रोड पे, उतई से ले जाओ। फिर देखा चैन कहां तक बोल रही, पातरें डारी सो पातरें ही खा लें, दोना डारी सो दोना ही खा लें। तो भूत आए, अब बड़ा जंग मच गई बारात में। जैसे तैसे परोस भाई, अब चली बारात पे। अच्छे को बताइयो, एक तो शौक होते बच्चों को दूल्हा देखने की, और दूसरी शौक होते माताओं को, भारी शौक रहे दूल्हा देखने की। आधी रात को की बारात ने कर जाए बैठानी गैलरी में, कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं बारात देख रहा है। अब ने उनको ये से मतलब कि कौन की बारात कौन के जा रही, उनको तो दूल्हा देख रहे हैं। अच्छा 2 मिनट में तो फैसला करत माताएं। बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई, मोड़ा ढूंढत ढूंढत, और जैसे ही लड़का भी नहीं खुआओ घरे, तो 4-5 चिपक जाते हैं, ये तरफ पे 4-5 होते हैं। फिर पता है जी का बत यार, कही जिज्जी तन्नक नाक दबी है लड़का, तन्नक कलर दबो है। तुमसे पूछी थी कौन होते, बिल्कुल जबरन की पंचियात करा। बताओ ये सही बात यार, कही दीदी तन्ना हाइट कम है, पैसा देख ला। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने करे, एक बोली के जिज्जी राजा ने पैसा देखो, लड़का की उम्र खिंच गई। अच्छा ब्रह्मा जी के पूरे भूरा बाल, पहले डाई चलत नहीं हती ना बेपोत लेते। हाँ एक घर में एक 90 साल को बब्बा और उनको 60 साल को लड़का, दो ही बैठ कर डाई लगा रहे थे। सो एक 10 साल को नाती आओ, और वो बगल में बैठ के कलई को बर्तन उठा के अपने बारों में कलई लगाने लगो बोरोस से। सो बब्बा ने डांटो, कर जो क्या कर रहा हो। नाती बोलो बब्बा घर में एक आध से आनो तो रहे, जब तुम 90 साल में सफेद के करिया कर रहा है, तो हम 10 साल में करिया के सफेद करें ले। घर में एक आध से आनो जरूरी है नहीं है। एक के बाद ने करे सनी दे, माताएं बोली करी जिज्जी पैसा देख लो राजा ने। ब्रह्मा जी बोले नहीं हम दूल्हा नहीं। बोले फिर, बोले हम दूल्हा के पिताजी आए। गांव की बोली जिज्जी पापा जी कितने स्मार्ट ये लगाती उम्र में। फिर ने करे सनी, अकेली आंखें चमक रही थी। एक बोली जिज्जी लड़का तो कारिया धरो। सनी बोले नहीं हम लड़का नहीं। बोले फिर, बोले हम लड़का के फ्रेंड हैं। अरे बोले तो बारात में तो हर बात ही चला। फिर ने करो इंद्र, एक बोली के पक्का लड़का जो है भारी सजो धजो है, तुम जीजा जी आओ। बोले नहीं तो, बोले हम बारात में नाउगिरी कर भी आए। और ये गाँव की बोली जिज्जी नौकर पे रहे तो नो सोनो, तो मालक के का हाल होंगे। फिर न करे कुबेर, उम्र भी कम सजे धजे। एक बोली पक्का लड़का जुआ है। कुबेर बोले नहीं हम लड़का नहीं। बोले फिर हम दूल्हा के मुनि में आए पिए। और एक गाँव की बोली जिज्जी देख रही पिए पे रहे 1 कुंटल सोनो, तो भारी भारा पति घर भी आ गई मोड़ी। एक बोली के काय मुनीम साहब हमारी जीजा जी तो तुमसे स्मार्ट लगा तुम। कुबेर बोले क्या तो बिना पचरंगू मिठाई के खुल हो ही ने। 20 गांव के गुनिया जो रहे जब बक्कर हो आई रहो है पीछे जीजा। वो जब जीजा दिखानो तो पूरी दोरी में ना के बोले में ना मोड़ी के भाग फूट गए। बोले काय, बोले लड़का तो पागल है। बोले काय, बोले बेलवा पे बैठो आ रहा हो। तो मैं ना बोली कि ऐसा भी हो सका।
वो दिन की भाव ज्यादा हो, घोड़ा न मिले हो तो आदमी कार से चलो जा, सुबह अपनी बुलेट से आ गए। बोले ऐसे नहीं कही के पागल है। बोले फिर, बोले बेलवा पे बैठो, पूछ कूद मुँह करे हैं। शंकर जी उल्टे गए थे बेलवा पे बैठ के। काय विष्णु भगवान से कही तुम बराते चलो, बस हमने कल लाई। विष्णु बोले नहीं, हम अपनी पर्सनल कार से यहाँ हैं। तो शंकर जी बोले तुम्हारे बगल में नहीं क्यों ना और खतरा हो जाए। बोले काय? बोले हम सांप को लगाए हैं बेल्ट और तुम्हारी कार आए गड़ोर, और गड़ोर को देख के सांप भाग ले। कहूँ तुम्हारी कार देख के हमारे बेल्ट ने निंग दाओ तो फिर हम का हो जाए, इसे पीछे ही पीछे। एक बोली के जिज्जी जब पक्की भाई थी, जब कितनी चर्चाएं हो रही थी कि मोड़ी को कितना सुख होगा। बोले कितो? एक बोली कि पहले चर्चा हती कि पार्वती को भारी सुख होगा। बोले का? बोले पहलो सुख तो भाव पानी को। काय? बोले अपनी मोड़ी को पानी भर में जाने नहीं है। बोले काय? बोले जी जाके मुड़ई पे गड्ढा खोदो। गंगा जी नहीं बैठी, ने टंकी धरने सेंटेक्स की, ने नल की फिटिंग, ने लाइट को बिल, ने नगर निगम को बिल देने। जब पानी चाहने की तना गिलास भर दियो, गिलास को क्या करने है? एक बोली के पार्वती तो भारी सुख होगा कि पानी को सांचो सुख तो खो भाव बेन, और जीजा की मूड़ पे डरी पाइप लेन। चाहे जितनो बगड़ा खूब सपरो सपरा। एक बोली के सुनो तो एक सुख और होगा अपनी पार्वती को। बोले का? क्या है? अब बजे कथा तो 11 बजे न हुज्जे, अभी ऐसा तो हुज्जे ने कि हम बंद करके भाग जाएं। तुम्हारे हिसाब से नहीं चल हमारी कथा। हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें ऐसे महाराज नहीं मिले होंगे। हमारे हिसाब से तुम्हें चलने पर, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चल, को के हिसाब से नहीं चल। एक बोली के एक सुख और होगा। बोले का कि जी जा के हैं नैया कौन ड्रेस, अपनी मोड़ी को कपड़ा धोने में नहीं, मोड़ा पैरता ही नहीं है। जी जा के हैं नैया कौन ड्रेस, सो काय के काज बटन काय को प्रेस। ने अपनी मोड़ी को प्रेस करने, ने काज बटन करने। मैं ना आई आरती की थाली लेकर, और जो शंकर जी को देखा थाली फेंक के चली गई। सबने शंकर जी से कही अब तो भग चलो यार, सास ही टाठी फेंक गई। बोले नहीं, हमारी सास बहुत विद्वान है। उन्हें सोची कि जे कि मूड पे गंगा हो, वो एक लोटा जल का बताएं, सुने पानी फेंक दो। उन्हें सोची तो दिया का जलाएं 1000 वाट की हेलोजन धरी मूड पे। हाँ, मेरे गले में सांप देख के डर गई हमारी सास। जाऊ की गलती है, वो जा सोचने थी कि धन्य है मेरी बेटी पार्वती का भाग्य, ऐसा दूल्हा मिला है जिसने काल को जीतकर महाकाल हो गया। मतलब मेरी बेटी को कभी मांग का सिंदूर नहीं मिटाना पड़ेगा। अखंड सौभाग्य मेरी बेटी को मिला है, काल को जीत के महाकाल हो गया। देवताओं ने समझाया। अब विवाह की पूरी तैयारी हुई और भगवान शंकर अब चौक में बैठ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का आज विवाह है। कल हमने कहा था आपसे कि हम रुद्राक्ष महात्म पे बोलेंगे, पर आज हम विवाह में भी जल्दी जल्दी में आना पड़ा। कल भगवान गणेश के एक एक जीवन के बारे में, कौन सी तरफ सूंड के गणेश जी लगाव चाहिए, कौन ने लगाव चाहिए, घर के दरवाजे पे गणेश जी लगाव चाहिए कि नहीं लगाव चाहिए। कल गणेश कार्तिकेय जी का जन्म कैसे 6 सिर भय, ये सारी चर्चाएं कल की कथा में होंगी। अब हम अच्छा, किसी भगत ने ये गौशाला के लिए 500 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। कल हम आपको जानकारी देंगे गौशाला के बारे में। आज तो हम भगवान के विवाह की तरफ चलते हैं। तो हमारे आज के यजमान जो हैं श्री जंग बहादुर जी, उनकी गृह स्वामिनी भगवान शिव और गौरा को हल्दी लगाएंगे। एक मंगल विवाह का हम लोग छोटा सा गीत गाएंगे
और फिर आगे आप सबका जैसा कार्यक्रम हो आनंद के साथ आप लोग करिएगा। बड़ा परम सौभाग्य है कि श्रावण और पुरुषोत्तम में आप भगवान शिव के विवाह की कथा सुन के